Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। राजस्थान ज्योग्राफी एमसीक्यू टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन इस सीरीज में देखने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु और मृदा से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कौन से महीने में न्यूनतम दैनिक तापांतर रहता है। ये पहला क्वेश्चन है। कौन से महीने में न्यूनतम दैनिक तापांतर रहता है। जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? कौन से महीने में न्यूनतम दैनिक तापांतर रहता है। इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प सी हो जाएगा। यहाँ पर जुलाई अगस्त में न्यूनतम दैनिक तापांतर रहता है, जुलाई अगस्त, विकल्प सी। राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु का प्रकार बताना है। आर्द्र जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय है, उप आर्द्र जलवायु। बताओ कौन सी जलवायु है राजस्थान की। तो राजस्थान की जलवायु की बात करें तो साथियों आपका सही विकल्प यहाँ पर हो जाना चाहिए। इसका सही विकल्प है सी। विकल्प सी में क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है राजस्थान की। ये आप अवश्य याद रखें। इसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। राजस्थान का वह कौन सा भाग है जहाँ उच्च और न्यून तापमान रहता है, जहाँ पर सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान रहता है। कौन से भाग में? पूर्वी भाग, पश्चिमी, या फिर उत्तरी या दक्षिणी भाग है। राजस्थान का वह कौन सा भाग है जहाँ पर उच्च और न्यून तापमान रहता है। आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा साथी। विकल्प भी याद रखें। यहाँ पर विकल्प बी में क्या है? पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर उच्च तापमान रहता है और न्यून तापमान रहता है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है मावट किस सागर से होती है। मावट, सर्दी में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। लाल सागर से, अरब सागर से, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर। तो मावट किस सागर से होती है? यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा। विकल्प डी में क्या है? भूमध्य सागर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय, राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय क्या है? मध्य जून से सितंबर, मार्च से मध्य जून, मार्च से सितंबर, अप्रैल से सितंबर। राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय, तो याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। विकल्प ए में है मध्य जून से सितंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? अजमेर, कोटा, सिरोही, झालावाड़। तो सबसे ज्यादा वर्षा की बात करें तो ये आपका सही विकल्प डी, विकल्प डी, झालावाड़। 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किन जिलों में ग्रीष्म ऋतु में वायु की गति अधिक होती है? किन जिलों में ग्रीष्म ऋतु में वायु की गति अधिक होती है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो पश्चिमी राजस्थान होगा इसमें, पश्चिमी भाग है। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें ग्रीष्म ऋतु में वायु की गति अधिक होती है, विकल्प बी। 8वां क्वेश्चन देखो। निम्न में से राजस्थान में वर्षा का औसत, राजस्थान में वर्षा का औसत कितना है? 57.51 सेमी, 50.40 सेमी, 40.50 सेमी, 45.40 सेमी। तो राजस्थान में वर्षा के औसत की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा 57.51 सेमी, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है? ये कहाँ पर स्थित है? मौसम विभाग की वेधशाला, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है?
जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा, जयपुर में है ये विकल्प सी। क्वेश्चन है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? सिरोही, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसमें आने वाले जिले कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों डी, विकल्प डी, झालावाड़, बांसवाड़ा। ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है 11 नंबर, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? विकल्प आप यहाँ पर याद रखिएगा, विकल्प बी, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, विकल्प बी। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है वह मिट्टी जिसमें चूने और नाइट्रेट की कमी होती है। लेटेराइट, लाल लोमी, लाल काली, रेतीली। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? लेटेराइट, लाल लोमी, लाल काली, रेतीली। तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प है विकल्प ए होगा। यहाँ पर विकल्प ए में है लेटेराइट। किस मिट्टी में नमी रोकने के विशेष गुण होते हैं? वह कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी को रोकने के विशेष गुण होते हैं? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो किस मिट्टी में नमी रोकने के विशेष गुण होते हैं? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए होगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है पीली मिट्टी के क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? पीली मिट्टी के क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, चना है। तो पीले मिट्टी के क्षेत्रों में बोई जाने वाली जो फसल है यहाँ पर इसका सही विकल्प याद रखिएगा, विकल्प ए, चावल। पीली मिट्टी के क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी रेतीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? इसका जो सही विकल्प होगा साथियों यहाँ पर विकल्प याद रखना, जलोढ़ मिट्टी, विकल्प बी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी कौन से इलाके में पाई जाती है, कौन से भाग में पाई जाती है? शेखावाटी, मेवाड़ है, बांगड़, हाड़ौती। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे मध्यम काली मिट्टी की बात हो रही है तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी, हाड़ौती। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर निम्न में से सेम क्या है? सेम मिट्टी है, उर्वरक है, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है, घास। तो सेम क्या है? ये क्या है? जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो कौन सी मिट्टी मक्का, चावल, गन्ने के लिए उपयुक्त है? वह कौन सी मिट्टी है जो मक्का, चावल, गन्ने के लिए उपयुक्त है? दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। आपका सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प ए होगा साथियों यहाँ पर, दोमट मिट्टी। ये मक्का, चावल, गन्ने के लिए उपयुक्त है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? भीलवाड़ा, चूरू, सीकर, नागौर। इसका सही विकल्प क्या होगा? बांका पट्टी की बात करें तो ये
कौन से जिले में फैली हुई है? भीलवाड़ा, चूरू, सीकर, नागौर। तो विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर नागौर, बांकापट्टी, नागौर, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खड़ीन कौन से जिले में? झालावाड़, अलवर, जैसलमेर, सीकर। तो खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि ये पाई जाती है जैसलमेर में। विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर। किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प लाल लोमी मृदा की बात करें तो साथियों याद रखें बांसवाड़ा, डूंगरपुर। विकल्प सी होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन आप याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, क्या होती है? मावठ, गर्मी, सर्दी, गर्मी, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तो मावठ होती है साथियों, सर्दी में बरसात होती है। तो ये विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक वर्षा किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? सिरोही, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। तो सबसे अधिक की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प याद रखना डी, झालावाड़। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसी स्थान के जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तापक्रम है, आर्द्रता व वर्षा, वायु वेग व वायु दाब, उक्त सभी। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यानी किसी स्थान के जलवायु के निर्धारक घटक, ये घटक है सभी। उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर, उक्त सभी, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, लाल दोमट मिट्टी वाले जिले। लाल दोमट मिट्टी वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, सलम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उपरोक्त दोनों, डीडवाना, कुचामन, फलोदी। तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर, सलम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यहाँ पर पाई जाती है ये मिट्टी। तो इसका मतलब इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? राजस्थान में सबसे ठंडा महीना, सबसे ज़्यादा सर्दी कब पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात करें तब, तो वह महीना आपका कौन सा होगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर। तो सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है जनवरी में, सबसे ठंडा महीना जनवरी है। और भारत में सबसे ठंडा महीना की बात करें तो दिसंबर, याद रखना ये भी। यहाँ पर इसका सही विकल्प बी हो जाएगा साथियों। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पहले जिले की बात हो रही थी, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो है झालावाड़, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू। विकल्प ए होगा यहाँ पर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्द्रता है, आर्द्रता क्या है? तो यहाँ पर देखो, मरुस्थल में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवा, ये बिल्कुल नहीं होगा। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, सर्दी में होने वाली वर्षा, ये भी नहीं है। गर्मी में चलने वाली हवाएं, ये नहीं है। तो आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इसे आर्द्रता कहते हैं साथियों। विकल्प भी याद रखना यहाँ पर। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? राज्य की अक्षांशीय स्थिति, प्रचलित हवाएं, समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, उपरोक्त सभी। तो राज्य की अक्षांशीय स्थिति ये भी सही है, प्रचलित हवाएं, समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता,
और समुद्र तल से औसत ऊंचाई, उपरोक्त सभी। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। विकल्प डी, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, ये आप याद रखें। इसके साथ में एक और कारक है जो आपको ये भी याद रखना है, पर्वतीय अवरोध व ऊंचाई। पर्वतीय अवरोध व ऊंचाई ये भी प्रमुख कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला, तो ये भी आप याद रखें साथियों। यहाँ पर आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, किस जलवायु क्षेत्र में प्रसिद्ध रणथंभौर अभयारण्य व केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य स्थित है? किस जलवायु क्षेत्र में, जलवायु प्रदेश में प्रसिद्ध रणथंभौर अभयारण्य और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था साथियों। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो रणथंभौर अभयारण्य व केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य ये कौन सी जलवायु में आते हैं, कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा साथियों। विकल्प बी में क्या है? आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। जलवायु और मृदा से संबंधित क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं साथियों। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।